बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन के लिए जो इंटरव्यू ली जाता है उसमें पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस। तो आज 5 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो कि रिपीटली पूछे जाते हैं, यानी कि हर इलेक्ट्रिशियन जो इंटरव्यू के लिए जाता है उससे ज़रूर ये क्वेश्चन या इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से आपने रिप्लाई करना है। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप मिडिल ईस्ट के लिए या अपने ही कंट्री में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर मुमकिन है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो इलेक्ट्रिशियन से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग गई है तो हम उसको किस तरह बुझाएंगे। तो वहाँ पर आपको ये नहीं कहना है कि हम उस पर पानी डालेंगे, बल्कि सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो वो भी हर तरह का फायर एक्सटिंग्विशर हम इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल के लिए ही डिज़ाइन होता है वही वाला फायर एक्सटिंग्विशर आपको यूज़ करना है। उसके ऊपर CO2 लिखा हुआ होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए। या उसमें कोई टाइप होती हैं जैसे A B C। तो इस तरह उन्होंने बताया हुआ होता है कि जो C टाइप है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के लिए है और बाकी जो है वो दूसरी कैटेगरीज के लिए होती हैं, क्योंकि अगर आप कोई और सा फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो उससे मज़ीद आग फैलने का ख़तरा होता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो, आपसे पूछा जाए कि आपके पास CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, तो फिर आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर आप मट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर कंपनियां जो है वो मट्टी के इस तरह की आपने देखी होंगी बकेट्स होती हैं रेड कलर की, उसमें मट्टी भरी हुई होती है। तो वो इसीलिए होती हैं कि फौरी तौर पे आप मट्टी डालकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं से भी मट्टी उठाकर उस आग पे फेंक सकते हैं। अगर वो आग छोटे पैमाने की है तो वहाँ पर आप कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इंसुलेटेड मटेरियल आपको यूज़ करना है जिससे आप उस आग पे काबू पा सकें। तो ये क्वेश्चन आपको जहन में रखना चाहिए कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये बहुत आसान और बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वोल्टेज और करंट में क्या फ़र्क है? तो वोल्टेज और करंट में बेसिकली फ़र्क ये है कि वोल्टेज तो हम ऐसी फोर्स या ऐसी ताकत को कहते हैं जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और करंट हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को कहते हैं। यानी कि करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चलना एक जगह से दूसरी जगह, मूवमेंट। ये किस वजह से होती है? ये वोल्टेज की वजह से होती है। तो वोल्टेज इज द सोर्स टू मूव इलेक्ट्रॉन, और अगर जब इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो वोल्टेज और करंट का बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको जहन में रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये किया जाता है अक्सर इंटरव्यू में कि MCB और फ्यूज़ में क्या डिफरेंस है और इनमें ज़्यादा बेहतर कौन सी चीज़ है। तो जाहिर है कि MCB ज़्यादा बेहतर होता है। उसकी एक वजह ये होती है कि फ्यूज़ एक बार ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में अगर ब्लोन हो गया, यानी कि वो जल गया है, तो उसके बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। जबकि सर्किट ब्रेकर को कई बार यूज़ किया जा सकता है, वो ट्रिप होता है, उसको दोबारा रीसेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, और सबसे पहला बेनिफिट भी यही है MCB का ओवर द फ्यूज़, कि उसको बार बार यूज़ किया जा सकता है जबकि फ्यूज़ को सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है। दूसरा फ़र्क, MCB जो है वो हाई सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू फ्यूज़। फ्यूज़ लो सेंसिटिव होता है, यानी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की सूरत में जल्दी रिस्पॉन्स देने वाली चीज़ जो है वो MCB है। फ्यूज़ थोड़ा सा डिले करके उसको रिस्पॉन्स देता है। तो MCB का दूसरा बेनिफिट भी है। चौथा क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी आपको टेक्निकली आंसर देना होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि जिसमें से करंट गुजर जाए वो कंडक्टर है, जिसमें से ना गुजरे वो इंसुलेटर है, बल्कि आपको ये कहना है कि जिसमें से आसानी से करंट गुजर सके वो कंडक्टर है और जिसमें से आसानी से करंट ना गुजर सके वो इंसुलेटर है। तो आसानी का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं यहाँ पर कि मुमकिन है कि कोई इंसुलेटर भी कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए किसी ना किसी लेवल पे जाके, हाई वोल्टेज देने की सूरत में या गीला होने की सूरत में। तो कोई इंसुलेटर कंडक्टर में तब्दील हो सकता है, अपनी सलाहियत खो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर हम उसको कहते हैं जिसमें से आसानी से करंट फ्लो ना हो सके, और कंडक्टर वो है जिसमें से आसानी से फ्लो हो सके। कोई कंडक्टर इंसुलेटर में भी तब्दील हो सकता है अपनी खासियत खोने की वजह से, अगर उसको बहुत ज़्यादा हीट अप कर दिया जाए या कोई और रीजंस हो जाए, कोरोजन आ जाए, तो मुमकिन होता है कि कंडक्टर इंसुलेटर की तरह हो जाए और इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर की तरह हो जाए। तो आसान जवाब इसका यही होता है कि जिसमें से आसानी से करंट गुजर जाए वो कंडक्टर कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसमें से फ्लो हो जाए आसानी से, और जिसमें से फ्लो ना हो वो इंसुलेटर कहलाता है।
अच्छा, पांचवा क्वेश्चन ये किया जाता है कि मैगर क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि मैगर दो चीज़ों का मजमुआ होता है। एक इसमें मेगा ओम मीटर होता है और दूसरा जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्यों होता है? चूँकि जब हम किसी वायरिंग की या वाइंडिंग की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ओम मीटर, मेगा ओम मीटर से नहीं चेक कर सकते, बल्कि वहाँ पर हमें उस सर्किट में कुछ ना कुछ डीसी वोल्टेज अप्लाई करने होते हैं। जब वो डीसी वोल्टेज अप्लाई होते हैं तो वहाँ करंट का फ्लो होता है। जब करंट का फ्लो होता है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी इंसुलेशन की कंडीशन क्या है, वो ब्रेक तो नहीं हो रही, बॉडी से टच तो नहीं हो रही, इंसुलेशन ब्रेक होके हमारा जो कनेक्शन है वो बॉडी के साथ तो नहीं हो रहा। तो मैगर दो चीज़ों का हिस्सा होता है, दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, डीसी जनरेटर और मेगा ओम मीटर, इसीलिए उसको मैगर कहते हैं। अब मैगर में एनालॉग टाइप भी होती हैं, डिजिटल टाइप भी होती हैं। तो मैगर का क्या काम है? वायरिंग की या वाइंडिंग की या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की हमें इंसुलेशन अगर टेस्ट करनी हो, इंसुलेशन की रेजिस्टेंस, तो वो मैगर के ज़रिए की जाती है। वहाँ पर स्पेसिफिक डीसी वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं उस सर्किट के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास रीडिंग आती है कि हमारी जो इंसुलेशन है उसकी रीडिंग इतने मेगा ओम से या इतने किलो ओम से, तो इससे हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में हर इलेक्ट्रिशियन से पूछे जाते हैं। तो आपको भी ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।